संत चंद्रशेखर की हत्या के बाद बवाल पुलिस पर किया पथराव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान। भाई खाने के लिए कई पूछते थे। आज ये अभी ये भोजन 2 रोटी का चूरमा और ये फड़ी थी, ये 2 रोटी का चूरमा था, ये दही की कटोरी थी। इसको अब 7-8 बाइट बढ़िया रोलिंग करके तीनों को मिक्स कर करके मैंने खाया। सब खाते हैं, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे, भाई इसका बाइट लो, ये लो, ये पहले लो, ये बाद में लो, ये मिक्स लो, ये साथ में लो। अब ये भोजन मेरे को शाम को भी इससे ही पेट भर जाएगा, 2 रोटी का। अब चूरमा था बढ़िया घी का, जो गस्ट और बढ़िया होता है ना, फिर उसको एक संतुष्टि के लिए आज आधा व्रत और आधा ये बढ़िया चीज बनी है तो 2 टाइम निकालूंगा इसमें। अब ये डकार आ गई, मतलब 2 रोटी का चूरमा मैं लगभग 1000-1200 तो पुशअप और बैक मारता हूँ 66 साल में। इतनी मेहनत करता हूँ। और ये तो 2 रोटी का है, यहाँ 10 रोटी का चूरमा रख दोगे तो वो भी खा जाऊंगा। लेकिन फिर वो गधा सा बोला, गधा बन के पड़ गया, बोले बिस्तर में, बोले बहुत ही डंड मारता था, बहुत बोला ये उछल कूद करता था, बुढ़ापा में उठ्यो ना जाए, बोले राक्षस है खाने का। भोजन वो कभी भी माथा के लगा के लुखी सुखी कैसा भी कम से कम इसको संतुष्टि के लिए दो। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो इसको दूध भी, दही भी, कटोरी, ये सबको मिलता है। नहीं भी मिले ना तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेहनत है ना, वो पसीना, वो पत्थर को भी हजम कर देता है। तो वो है छाए राबड़ी से भी शरीर। हमने पढ़ते देखे हैं, जो हमारे को भी काट देते थे। मैं जानता हूँ मेरे गांव में एक से एक छोकरे, हर कास्ट में, जिसमें बोले यार खाने को नहीं मिलता अब, तो बोले बोले फिर भी देख लो, तो एक से एक फाइटर थे। क्यों नहीं होता है? ये दूध घी भी नहीं, बोला इससे भी कोई पहलवान नहीं बनता है। और बनते हैं ना, वो सूखी रोटी से बनते हैं, तो आनंद में होके खुश और मंगल में जीवन को है कि मैंने इतनी मेहनत की, अब इसको थोड़े इसको पेट को शांत करता हूँ। भूख लगी है, भूख लगी है तो इसको भूख का जितना देना है कि तू शांत हो जा। बाकी इम्यूनिटी तो मैं लेके आऊंगा तेरे अंदर, तू शांत रहे बस। तब देखो बॉडी को, जीवन भर देखो यार, इस बॉडी को जीवन भर देखो। तो मैं बता रहा ना भाई, 1 रोटी का खा लिया तो 1 रोटी से थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो इतना ही। फिर वो ये खा करके आधा घंटा बाद में फिर वही 1/2 लीटर का दूध जरूर शाम को मिलता है, बस वो पी लेंगे। दोनों टाइम का भोजन हो गया ना। और कभी तो चने खा करके दूध की घूंट पी लेते हैं, बस हो गया, आधा लीटर दूध पी लिया, बहुत हो गया। अब डकार फिर आ गया, मतलब 3 डकार देगा 1 रोटी में। ये वर्जिश का इसका कमाल होता है। ये शरीर का, शरीर मानता है। वो बोलेगा कि हाँ इतना खाएगा तो तू फिर मेरे से पुशअप भी नहीं करवा पाएगा, फिर मैं तेरे तू बैक भी नहीं मार पाएगा, मैं तू हैवी हो जाएगा, तेरी बॉडी में चर्बी हो जाएगी, बढ़ जाएगा, घट बराबर रखना है, वेट को बता के संतुलन बना कर रखना है। ये एक्सरसाइजों में सारा ज्ञान देता रहता है, इसको पूरा पता है। इसके ऊपर इसके अधीन करते हैं। 84 लाख योनियों में घूम के आया है, बोले मैंने हाथी बना के पटका होगी तो ये बोलेगा ना, तो ये टाइगर चीता फिर इसके अंदर उड़ेगा, नाचेगा, गाएगा, हंसेगा, कूदेगा, खाएगा शुद्ध और छाट करके। और मनपसंद चीज मिल गई तो उसको बोलेगा इसको 2 दिन खाऊं, 3 दिन खाऊं, ये नहीं कि आज ही खा जाऊं, ये रखेगा ही। देखो यार, कभी इसको तजो करके देखो, इसके साथ आकर के देखो और इस ग्रहण करके देखो योगा, एक्सरसाइज और वर्जिश, फिर मजा आता है। फिर अब हम 66 में 66 में चल रहे हैं ना, तो फिर हम आपको शो में भी हम बताएंगे कि ये अगर जिंदे रहे तो वो तो बोलते जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन लास्ट एंड में मैं बताऊंगा कि अब मैं इतने साल का हूँ तो वो मजा आएगा। लेकिन वो बोलते हैं ना भाई, वो तो आजकल तो चलते चलते हार्ट अटैक होके मर रहे। मेरे तो है ही हार्ट, मेरा तो कोलेस्ट्रोलर में तो 2002 में आया हुआ है। मैं तो अपने उसमें कर रहा हूँ भाई कि ये इससे सही रहना है। ये देखते जाएंगे कि कौन फेल होता है कि नहीं, ये फेल होता है कि डॉक्टर फेल होते हैं, कि शिक्षाएं क्या, सच क्या है, झूठ क्या है, ईमानदारी। वो तो घर का भोजन है, घर के अंदर से हमने बाहर खाना मैं पसंद नहीं किया कभी, खुद बना करके भी खाता हूँ। और घर में जो अपने अर्धांगिनी होती है वो बनाती है। बस
उनको पता है इसको क्या देना है, अरे भाई क्या देना है, तो वो सब दे देते हैं। सबको पता है कि ये क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेंबर क्या कर रहा है, तो सबको एक ही देते हैं। ये मेहनत कर रहा है, 1 चम्मच घी दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे उसको, बुढ़ापा में भी दे देंगे, जवान को भी दे देंगे, जवान को तो दिया ही जाता है, तो सबको देते हैं। ये खाने का कोई घर के अंदर कोई घी दूध चाय चटनी रोटी कढ़ी रोटी ये खाते हैं हम, पूरा परिवार को ऐसे कर रखा है। दो मेरे बेटे मेरे बराबर हो रखे हैं, कंधा देख लेंगे तो बोले कॉपी है, एक दो बोलते कॉपी है, तो भाई बराबर की। तो ये बना करके मैंने ही सिखाया है, तो ये हम तो बच्चों को बनाते हैं, खानों पे लिमिट में भी रखते हैं एक्सरसाइज का कि ये करो तो कोई हॉस्पिटल नहीं देखोगे, आईसीयू में नहीं जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे कभी कुछ रोग से कि मतलब शरीर गया ना तो सब कुछ गया। बोला निरोगी पहला सुख निरोगी काया, नहीं तो वो सब धन माया भी ले जाता है, रोग में मतलब सब कुछ घर बर्बाद हो जाता है इसके अंदर। रोगों में ऐसा हो जाता है ना कि दिलों ने इच्छा मृत्यु तक मांगनी पड़ जाती है इंसान को। क्या भगवान क्या क्या कर देता है वो ना आने देना, तो उससे फिर बात भी करते हैं, उनको याद भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं कि फिर भगवान बनाया है तेने, भेजा है तेने तो ईश्वर का फिर भर करके फिर मैं बोलता हूँ ना आदि योगी फिर आ जाते हैं और फिर कैलाश में मत्था टिका करके सुबह सुबह फिर लग जाते हैं चरणों में। तो आपने भी कुछ उद्देश्य के लिए भेजा होगा कि किसको क्या ज्ञान बांटो यार बांटो, लेकिन आजकल धंधा कर दिया है, पैसा पैसा बना लिया, पैसा 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 और पैसा। तो हमारे भाई लोग लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े योगा चाहिए, तो ये चलता रहता है। ले जा बस रख दे मैंने तो खा लिया, शाम को खा लेता हूँ ना, 2 टाइम बचा लेता हूँ, जब ज़्यादा खाऊंगा फिर ये आदत पड़ जाएगी, फिर ये पेट निकल जाएगा, चर्बी बढ़ेगी। बोले घी खा के बोले डॉक्टर बोलते हैं 35 साल में ही कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, घी मत खाओ, और ये डरा रहे हैं घी खाने के लिए। तो मेरे को तो वैसे ही नहीं देते, कभी कभी दे देते हैं, ये भी है कभी चूरमा बना देंगे, कभी हलवा बाई चांस से अपने आप दे देते हैं, इतना कहाँ करेगा जब तो देंगे। अगर एक्सरसाइज जैसे ये नहीं करेंगे ना, जब बोलेंगे फिर तो हजम हो जाएगा, नहीं बाकी नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ तुम डरो मत, मेरी खुराक को मैं जानता हूँ, 2 बाइट में मेरे को संतुष्टि होती है। बाकी मेरे को जीवन क्या है, उस जीवन जीने की कला को, वो कलाएँ है हमारे पास है, ये खाना और भोजन नहीं है, इसका तो एक नाम है भोजनकार इनका। बाकी तो बोले वो ऊपर से कुप्पी लगा देना। वो मेरी एक ताई बोलती थी, बोले रे पिप्पा भरिया जी मेरी हवेली में, अकेला छोरा 60 बीघा जमींदार शेर सिंह ले, बोले वो दिया ने 13 से चो कर दी। तो वो कहते थे जैसे ताई दादे रे तू मेरा ऐसे बना दे, पोता ऐसा ऐसे ऐसे होना चाहिए। रामदेव से हेडमास्टर जी गुरु जी बोलता था 13 जैसा ही पोता ऐसे होना चाहिए। तो ये बातें क्या क्या मेरे को क्या देखते थे वो भी तो थे ना, हेडमास्टर होते थे, वो हेडमास्टर होते थे दादाजी। बोला मेरे को तेरा जैसे पोता चाहिए। मतलब ये बातें फिर कोई मजाक में उल्टा भी ले जाता है। और वो बोला कि एक भाई उसके 2 बेटे थे, पीटीआई है, एक तहसील में वो हाथ कटा हुआ है, वो मेरे साथ हमारे से वो शायद छोटा है। और फिर ऐसी कहानियाँ हैं, ये हिस्ट्रियाँ गांव में, एक से एक दोस्ती, एक से एक बैठा उठ, एक से एक जलने वाले ज़्यादा मिलते हैं। फिर हमारे जैसे होंगे ना वो जलने वाले जगह, जो सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते लोग, फिर उसको बोलेंगे बादशाह समझता है, ये आंडी है, ये टाइगर है, ये अपने कमांडो समझता है, और अपने को ये वायर पीठ पीछे कुछ और फिर कुछ ये जमाना है। लेकिन एक से एक मेरे गांव मेरे को एक का पता है, कौन परिवार में कौन था, कौन बुढ़ार, कौन बुढ़ीर, कौन दादार, कौन दादी, ताईर, नाना नानी, बुआर फूफार, कौन कैसे कैसे, कोई कैसे उद्दा खुदा काटता था, कोई कैसे कोई किसको लपेटता, कोई किसको ये ऐशार। उन संस्कृतियों को अब वो है ही नहीं, खत्म है, कहानी खत्म है, बर्बाद है अब दुनिया। पहले दुनिया थी